है, सीधी भाषा कोई समझता नहीं। मगर उस कलयुग में आप भी तो हैं। जब आप ही नहीं समझते तो दूसरा कैसे समझेगा? अगर आप अपने से प्रारंभ करिए ना। कलयुग कोई हवा नहीं है। कलयुग काहे से बना है? हमारे विचारों से बना है, हमसे बना हुआ है। अगर हम अपने विचारों को बदल दें तो सतयुग आने में देरी थोड़ी है। अपने चिंतन को बदल दें तो जो है सतयुग आने में देरी थोड़ी है। और जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, चिंतन को नहीं बदलेंगे, स्वभाव को नहीं बदलेंगे, तब तक कलयुग में ही रहेंगे। सतयुग में आने के लिए हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को, अपने विचारों को, अपने चिंतन बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो जो है ऐसे ही कलयुग में रह करके और नाना प्रकार के दुखों से त्रासित रहोगे, तापित रहोगे। ये संत का देखो भाव है। सब देवी इसे अपना मानते हैं तो हैं। वाह, भाव विभोर हो गई देवाहुति। मुझे इतने महान त्यागी तपस्वी पति मिले हैं, इतने भगवान के भक्त जो है मिले हैं। आज बताइए कि ऐसा कोई किसी को पति मिलता तो कोई बेटी रहती क्या ऐसे पति के साथ में? कलयुग में तो आज सिर्फ जो है जिसके पास में धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, केवल वही पति चाहिए। वो चाहे भले चाहे जैसा हो, उसके अंदर संस्कार हो, चाहे ना हो देवत्व हो, चाहे ना हो राक्षस ही मिल जाए, मगर भैया धन दौलत खूब होना चाहिए। नहीं तो ये पीले कुर्ते वाले को कोई पसंद नहीं करते। अरे बाबा है, इसके पास क्या होगा? मगर एक बात मैं बताऊं, जो उसके पास में होगा वो करोड़पति और अरबपति के पास में नहीं होगा। और जो सुख वह दे सकता है वो कोई भी व्यक्ति सुख नहीं दे सकता है। कि जो जिसके अंदर इतने सुंदर विचार हो, इतना सुंदर उसका व्यक्तित्व हो, आपको कभी दुखी नहीं कर सकता, आपको कष्ट नहीं दे सकता, आपको कोई किसी प्रकार से सता नहीं सकता है। सुंदर विचार, सुंदर चिंतन ही तो व्यक्ति का सबसे बड़ा गहना है। बाह्य दौलत के साथ साथ में आंतरिक दौलत भी व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। और आंतरिक दौलत केवल देवत्व है। देवत्व है ना, तो उस देवत्व को अब बोली देवी ऐसा करिए, आप अब इस घर की मालकिन आप हो गई हैं। अभी तक मैं था, अब इस घर की मालकिन आप हो गई हैं। हमारी जो है धर्मणी है, सहधर्मणी है, तो आप इस घर को आप संभालिए। आपको जैसा बनाना है, संवारना है, बनाइए, संवारिए। निश्चित रूप से महाराज एक बात हम आपसे कहें, आप कितना बढ़िया भी मकान बना लें, खूब बढ़िया लाखों करोड़ों का मकान बना लें, बढ़िया संगे मरमर से उसको सजाएं, बढ़िया दिव्य मने झूमर उमर दुनिया भर का खूब सजा लें, मगर मकान घर नहीं बन पाता है। घर तो तभी बनता है जब उसमें लक्ष्मी जैसी गुणवान, जब लक्ष्मी अपनी भार्या के रूप में जब प्रवेश करती है, तब वह मकान ईंट पत्थरों का घर में तब्दील हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि गृह धर्मणी का सदा सत्कार करना चाहिए, सदा सम्मान करना चाहिए। कभी कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए मैं करता हूं, मैं ना करूं तो भला कैसे हो जाए। अरे हो सकता है तू उसी के बदौलत खा रहा हो, वही भाग्य लेकर के आई हो। भाई जब तक ये बता, इसके पहले तू था तब तक तेरे जीवन में तो नहीं था कुछ भी। मगर जब पत्नी भी आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्त्री की पत्नी के आते ही जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वो बदल जाता है, सब कुछ धन से परिपूर्ण हो जाता है ना। और कभी ऐसा भी होता है कि घर से चला भी जाता है, अगर भाग्य ठीक ना हो तो, है ना। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं करता हूं, मैं ना करूं तो कैसे हो, मैं ना खिलाऊं तो कैसे हो, मैं कभी नहीं करते रहना चाहिए। जब तक आप सिंगल थे तब तक आप अपना जो है जेब का खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। मगर जैसे पत्नी आई तो घर भी बन गया, सारी व्यवस्था हो, बच्चे आए तो फिर और विस्तार हो गया। अर्थात जो जीव आता है आपके यहाँ तो वह सब अपना अपना भाग्य लेकर के ही आता है ना। तो सौंप दिया चाबी जो है कर्दम ऋषि ने देवाहुति को कि जो है देवी अब आप संभालिए इसको, और अब हम तो जाकर के थोड़ा स्नान करके आते हैं, ध्यान करेंगे, इसके बाद में आते हैं। अब कर्दम ऋषि गए महाराज ध्यान करने के लिए, स्नान करने के लिए, और जब वहां गए तो समाधि लग गई। समाधि लग गई तो थोड़ी नहीं है, वर्षों तक जो है समाधि लगी रही।
जैसे माताजी साफ सफाई करने के बाद में आती हैं और जाके देखती हैं कि ऋषिवर हमारे स्वामी जी तो समाधि में हैं। महाराज जो है वो स्वयं जो कुछ भी जंगल में फल फूल कंद मूल फल खा करके और पति की सेवा में लगी रहती है। यहाँ तक के बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा आ गया इसके बाद में जब इनकी समाधि खुलती है, सामने देखती हैं कि एक देवी बैठी हुई हैं, सयानी सयानी सी हैं, बूढ़ी माता जी हैं। करदम ऋषि ने पूछ लिया, माता जी आप कहाँ से आई हैं, कैसे बैठी हैं आप? आंखों में अश्रु आ गए और बोले, प्रभु अब इतना बड़ा जुल्म भी मत करिए। मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूँ, देवाहुति मेरा नाम है। अरे राम 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 राम, क्षमा करिएगा देवी। आप भी सोची होंगी कैसा यह निठल्ला पति मिला, बताओ कि यहाँ बैठा हुआ है। मगर कोई बात नहीं, चलिए भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की शक्ति हमारे पास में है। आग्रह किया कि प्रभु अब तो गृहस्थ में प्रवेश करने की इजाजत दीजिए। तो कोई बोले चलिए चलते हैं। संकल्प से ही महाराज दिव्य सुंदर सा आश्रम बन गया, संकल्प से ही बढ़िया सुंदर बाग बगीचा, संकल्प से ही बढ़िया तालाब बन गया। और तालाब बन गया तो देख करके वो देवाहुति जो चकित रह गई, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बोले अभी नहीं देवी, अभी तो चलिए ऐसा करिए इस तालाब में डुबकी लगाइए, स्नान करिए। साथ में तालाब में डुबकी लगाते हैं, और जब डुबकी लगा करके निकलते हैं तो देवाहुति हो गई 16 साल की, और ये हो गए 22 वर्ष के। बोले भक्त वत्सल भगवान की, है ना। और इन्होंने शर्त किया था मनु महाराज से विवाह के पहले कि देखो महाराज, ये मत कहना कि हमारी पत्नी हमारी बच्ची को छोड़ करके चले गए। हमारे जैसे एक पुत्र आएगा हम वैराग्य ले लेंगे, संन्यास हम ले लेंगे। देखो व्यक्ति को समाज में रहना, परिवार में रहना जरूरी है, अच्छी बात है, मगर अपने आत्म कल्याण के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं बनी उन व्यवस्थाओं के अनुरूप हमें चलना चाहिए, समझे ना।